Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and well. Previous day we studied about chapter locating places, class 4th, chapter 18. Which chapter? Chapter 18. Name is locating places, and we studied about this chapter's topic. The topic name is significance of mapping and importance of maps. Today we are going to study this chapter, means locating places chapter, and previous यानी कि रिमेनिंग जो बच गई है आज आपकी जो टॉपिक है, द टॉपिक नेम इज सिम्बल्स ऑन अ मैप, कलर्स ऑन अ मैप एंड डायरेक्शंस ऑन अ मैप. आज हम देखेंगे, आपकी प्रीवियस डे में हम देखे थे कि आपकी जो ईवीएस बुक की क्लास 4th ईवीएस बुक की 18 चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस, और उसकी जो 2 पॉइंट हम देखे थे. पहला पॉइंट था सिग्निफिकेशंस ऑफ मैपिंग और नेक्स्ट पॉइंट था इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स. आज हम देखेंगे सिंबल्स ऑन अ मैप, कलर्स ऑन अ मैप एंड डायरेक्शंस ऑन अ मैप. ओके, लेट्स बिगिन. यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स बनाई हूँ और आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखना. एक मैप बनाई हूँ, मैप का मैं बनाई हूँ यहाँ पे क्या, पहले तो हम देखेंगे इसमें सिंबल्स ऑन अ मैप. सिंबल मीन्स ये होती है, चिन्ह होती है. कोई जगह में हम जाते हैं तो मैप लेके जाते हैं. न्यू जगह को जाने के टाइम में हमें मैप लेके जाते हैं, चाहे वो टाउन हो, चाहे सिटी हो, चाहे कोई फ्रेंड्स की घर हो या हमारे रिलेटिव्स का घर हो. अगर हमें सिंबल्स पता होता है तो हम क्या है, जल्दी वहाँ पे क्या है, पहुँच जाते हैं. तो सिंबल्स, जैसे मैप में कुछ सिंबल्स दिया होता है तो हमें पता चलता है कि ये सारे सिंबल्स इसको बताता है. जैसे कि ये एक क्या है, बॉक्स है ना, यानी कि ये क्या है, बिल्डिंग का सिंबल्स है. ये कौन सा सिंबल्स है, ये बिल्डिंग के सिंबल्स है. उसके बाद हम देखते हैं ये वाले सिंबल अगर मैप में दिया गया है तो ये हाईवे जो होती है, हाईवे जो रोड होती है उसका ये सिंबल है. और नेक्स्ट हम देखते हैं सिटी और टाउन का ऐसे होती है सिंबल. ठीक है, सिटी और टाउन में जैसे मैप में ऐसे वाला सिंबल देता है तो हमें पता चलता है कि ये सिटी और टाउन है. उसके बाद रेलवे लाइन, यानी कि हर एक क्या है जगह में हम जैसे टाउन और सिटी में जाते हैं तो रेलवे लाइन, रेलवे का तो सुविधा होती ही होती है. और अगर मैप में हम ऐसे वाली सिंबल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रेलवे लाइन है. उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेट बाउंड्री के लिए ऐसे वाली सिंबल होती है. ओके, स्टेट बाउंड्री के लिए कैसे सिंबल होती है, ऐसे वाली सिंबल होती है. और उसके बाद ये रोड की सिंबल है. और उसके बाद स्ट्रीम है. स्ट्रीम का मतलब होती है छोटी रिवर, यानी कि छोटी नदी जो ज़्यादा चौड़ा नहीं होते हैं और कम चौड़ी वाली जो रिवर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रीम. उसके बाद है लेक मीन्स, लेक का मतलब क्या होता है, जैसे हम जानते हैं झील. ठीक है, गहरा होती है. और लेक आप लोग शायद देखे हैं, नहीं देखे हैं, बहुत बड़ा वो होता है लेक. ओके, तो ये सारे सिंबल है. पहला वाला सिंबल क्या है, बिल्डिंग का सिंबल है ये. ठीक है, पहला वाला सिंबल क्या है, बिल्डिंग की. और फिर नेक्स्ट वाली सिंबल है हाईवे की. और उसके बाद वाली सिटी और टाउन की है ये. और ये रेलवे लाइन की है. और ये स्टेट बाउंड्री की है. और फिर ये रोड. और फिर ये स्ट्रीम. और लास्ट वन इज लेक. ओके, लेट्स बिगिन. आपकी बुक की पेज नंबर 86 आज हम स्टडीड करेंगे. ओके, सिंबल्स ऑन ए मैप. पहले हम देखेंगे जो पॉइंट है लोकेटिंग प्लेसेस, आपकी जो 18 चैप्टर है उसका पहला आज की जो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, पहला टॉपिक है सिंबल्स ऑन मैप. मैप में कौन कौन सा सिंबल्स है. इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू ड्रॉ ऑल द लैंडमार्क ऑन ए मैप. वी मेक सिंबल्स विच स्टैंड फॉर द लैंडमार्क्स. तो हमें हर समय पॉसिबल नहीं होता है कि लैंडमार्क का जो पिक्चर बनाने के लिए
है ना। वी मेक सिम्बल्स वी स्टैंड फॉर द लैंडमार्क। तो हमें क्या है, ये सिम्बल्स को हम देख सकते हैं लैंडमार्क की, ठीक है। किसी का प्रतिनिधित्व करने वाला चिन्ह होता है सिंबल्स। दिस सिंबल्स आर ड्रॉन इन डिफरेंट कलर्स। ये सिंबल्स क्या है, अलग अलग कलर के होते हैं। सिंबल्स आर यूज्ड, इसका क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है हम देखेंगे। टू रिप्रेजेंट नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट बाउंड्री। तो इसमें ये रिप्रेजेंट होता है कि क्या क्या, एक तो है नेशनल होता है और उसके बाद इंटरनेशनल होता है और फिर स्टेट बाउंड्री की भी ये क्या है, हमें रिप्रेजेंट करता है। टू शो द लोकेटिंग ऑफ पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, वाटर बॉडीज, मिनरल डिपॉजिट्स, रेस्ट हाउसेस एक्सेट्रा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि क्या दिखाता है, हमें क्या शो करता है। एक तो है लोकेशन ऑफ पेट्रोल पंप, जैसे रहती है हर एक जगह में रहती है पेट्रोल पंप्स। फिर हॉस्पिटल्स वगैरह भी रहती है और वाटर बॉडीज रहती है, जैसे कि चाहे रिवर, छोटी रिवर हो, तालाब हो, लेक हो, ये सारे रहती हैं। फिर उसके बाद मिनरल डिपॉजिट्स रहती हैं और फिर रेस्ट ऑफ हाउस में रहती हैं। टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेजिटेशंस, क्रॉप्स, रेलवे नेटवर्क, रोड्स एक्सेट्रा आर। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन हमें देता है किसकी, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह की, यानी कि ग्रीन जो पेड़ वगैरह लगी रहती हैं उसको है ना वनस्पति बोलते हैं। क्रॉप्स की है ना, रेलवे नेटवर्क की देती हैं और रोड्स वगैरह की भी वो हमें पर्टिकुलर प्लेसेस में हम देखते हैं, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलता है, सिंबल से मिलता है। सिंबल्स शुड बी डिस्क्राइब एट द बॉटम ऑफ ए मैप। तो हर समय सिंबल्स कहाँ पे देता है, बॉटम ऑफ ए मैप, यानी कि पूरा ऊपर भाग में नहीं, लेकिन ये पूरा नीचे यहाँ पे सारे सिंबल से दिया जाता है। उसका पिक्चर ड्रॉ होती है और उससे हम पता चलता है, वहाँ उसमें हम देखते हैं और फिर हम पता चलता है कि ये सिंबल है, ये जगह है। ओके, जैसे मैं बता दिया आप लोग को, बिल्डिंग की, हाईवे की, सिटी और टाउन की, और उसके बाद स्टेट बाउंड्री की, रोड की, स्ट्रीम की और फिर लेक की। ये सारे आपकी बुक में भी ये पिक्चर आप लोग देखिए, यहाँ पे भी है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, कलर्स ऑन ए मैप, ठीक है। मैप में कुछ कलर होता है, आप देखे होंगे मैप का कुछ अलग अलग कलर होता है। द कलर्स यूज ऑन ए मैप आर ऑल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कलर से भी हमें पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। ब्लू लाइन, ब्लू कलर, वाटर बॉडीज लाइक लेक, ओशन एक्सेट्रा। जैसे कि ब्लू लाइन, ब्लू कलर होती है मैप में, है ना, तो उसमें हमें पता चलता है कि ये क्या है, वाटर बॉडीज है। चाहे वो रिवर हो सकता है, चाहे वो क्या है, लेक हो सकती है ना, चाहे ओशन हो सकती है, चाहे ओशी हो सकती है। ये सारे देखने के बाद हम पता चलता है कि ये सारे क्या है, वाटर बॉडीज है। हाँ, येलो कलर एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि येलो कलर जब देती है कि जैसे कि जो खेती वगैरह होती है ना, तो उसको हमें पता चलता है कि येलो कलर है तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है। ब्राउन कलर अगर देखते हैं हम मैप में तो क्या पता चलता है कि ये सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है। डायरेक्शंस ऑन अ मैप, तो हमें डायरेक्शंस कैसे मिलता है मैप में पता हम देखेंगे। ये है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की, डायरेक्शंस ऑन अ मैप। अ मैप ऑफ इंडिया इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे एक इंडिया की मैप बनाया गया है और आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये ऊपर है, यहाँ पे नॉर्थ होती है और नीचे है ये साउथ होती है, और ये राइट साइड है तो ये ईस्ट है और लेफ्ट साइड है तो ये वेस्ट है, ठीक है। तो राइट साइड ईस्ट है मैप की, है ना, यहाँ पे मैं जैसे बनाया गया है पिक्चर मैप का, तो ईस्ट है यानी कि पूरब, वेस्ट है पश्चिम, ऊपर वाली नॉर्थ यानी कि उत्तर है, और साउथ क्या है, दक्षिण दिशा है। यानी कि हमारी 4 दिशा होती है, 4 डायरेक्शन होती है, और क्या क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, उसके बाद उसका सब होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया और साउथ वेस्ट हो गया। यानी कि कहा जाए तो ये उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम,
उसके बाद साउथ पूरब और साउथ पश्चिम, ठीक है। तो ये सब डायरेक्शन है ये। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये मैप का आप लोग देख लिए, और आपकी बुक में भी है जो पीछे पेजेस में येलो कलर में बनाया हुआ मैप है, उसको भी आप लोग अच्छे से देखना। ये इंडिया के मैप में और यहाँ पे सारे डायरेक्शन दिया गया है। A map of India is given on the next page. To your right is east and to your left is west. तो हमारे जो राइट है ये क्या है, ईस्ट है, और लेफ्ट क्या है, वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ इज एट द टॉप एंड साउथ इज एट द बॉटम ऑफ द मैप। नॉर्थ ऊपर रहती है हर समय, टॉप पे रहती है, और साउथ कहाँ पे रहती है, बॉटम में रहती है, ओके। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस आर ऑल्सो नोन एज कार्डिनल डायरेक्शन। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ जो डायरेक्शन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन, यानी पूर्ण अंक जैसे वाला 1 2 3 4 वाला, ठीक है, ये डायरेक्शन हम बोल सकते हैं। इन बिटवीन दिस मेन डायरेक्शन देर आर 4 इंटरमेडिएट डायरेक्शन। 4 डायरेक्शन तो है ही है, और उसका जो इंटरमेडिएट डायरेक्शन है दे आर, जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या क्या है मैं अभी बताई थी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ओके। डायरेक्शंस सर्व अस ए गाइड फॉर लोकेटिंग प्लेस। जो डायरेक्शन हमें क्या करता है, हमें गाइड करता है, यानी कि उस लोकेटिंग प्लेसेस के बारे में। ऑन ए मैप द नॉर्थ इज ऑलवेज पॉइंटेड अपवर्ड। हर समय हम देखते हैं मैप में क्या है, नॉर्थ इज ऑलवेज पॉइंटेड अपवर्ड, ऊपर ही वो होता है। अ कंपास ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, इट हेल्प यू टू नो द अदर डायरेक्शन। कॉम्पास है तो उसमें क्या पॉइंट करता है, टूवर्ड्स नॉर्थ को, ऊपर की तरफ को, ठीक है। और उसके बाद इट हेल्प्स यू टू नो द अदर डायरेक्शन, यानी कि हमें दूसरा डायरेक्शन को भी वो हमें दिखाने के लिए, यानी कि उसमें हम जान सकते हैं, ठीक है, दूसरा डायरेक्शन को भी हम उसमें जान सकते हैं। तो बच्चों लोकेटिंग प्लेसेस में आप लोग देखें कि पहले देखें सिग्निफिकेंस ऑफ मैपिंग, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स, सिंबल्स ऑन ए मैप, कलर्स ऑन ए मैप, और लास्ट था डायरेक्शन ऑन ए मैप। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गई, और अच्छे से आपको फिर क्या करना है, वीडियो को वेरी केयरफुली सुनना है और देखना भी है। उसके साथ साथ आपको बुक को ओपन करना है। बुक में ओपन करके आप जब देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर आपका किसी का भी कुछ डाउट है, इफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी माई नंबर एंड अदर, और फिर गिव मी व्हाट्सएप में जैसे आप मैसेज भी भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।